न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी मैं ज्ञान भवन में हूं। यहां पर स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ बच्चे आए हुए हैं। करीबन कई राज्यों से, करीबन 7 राज्यों से यहां पे बच्चे चुनकर आए हुए हैं और उनका क्या लक्ष्य है, क्या गोल है और क्या सपने लेकर यहां पे आए हुए हैं। आज मैं उनसे बातें करती हूँ और उनसे बात करके इस दौरान जानती हूँ कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताबिशी तनु है और मैं निफ्ट पटना से हूँ। तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट विजुअल मर्चेंडाइजिंग ट्रेड में कर रही हूँ एंड से बिहार से? जी किस स्कूल से? जी किस जगह से? किस स्कूल से आए बिहार हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। किस चीज़ में, मतलब जो आपका स्किल है किस? आईटी नेटवर्क सिस्टम एडमिन। यस मैम, आईटी नेटवर्क। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर जो आप आए हैं तो आपको? मैम ये तो मेरा सेकेंड टाइम है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने इंडिया स्किल्स नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे जीता था। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड स्किल्स कज़ान नहीं जा पाया था। बट यहाँ आके एक अलग ही फीलिंग हो रहा है। लाइक जब आप अपने स्टेट को किसी दूसरे कंपटीशन में रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी फीलिंग अलग होती है। और अब स्टेट के बाद हमें जाना है नेशनल्स। स्किल इंडिया की आज से शुरुआत हो रही है। जो बच्चे हैं उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए इसमें कौन कौन से स्किल्स को लिए खास ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें? कौन कौन से स्किल्स पर? टोटल हम लोग जो क्षेत्रीय ये जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें करीब 42 स्किल्स हैं और 42 स्किल्स की लिस्ट है। उसमें विभिन्न काइंड ऑफ नए नए टाइप ऑफ स्किल्स हैं, जैसे मोबाइल रोबोटिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, 3D टेक्नोलॉजी है। तो ये सब स्किल्स जो है नए नए आइडेंटिफाई हुए हैं और 42 स्किल्स वो हैं जिसमें ग्रोथ आगे काफ़ी होगी एट द वर्ल्ड लेवल, एट द कंट्री लेवल ऑल्सो। तो बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये स्किल्स अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिसमें लोगों को ज़रूरत होगी आगे ट्रेन करने की, और उसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स जो हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के स्किल्ड मैन पावर की। अब बेसिकली जो है नए स्किल्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं, अभी स्पेस सेक्टर भी इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हम लोग को विकास करना है, विच हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव। बेसिकली हम लोग को बाकी कंट्रीज के साथ भी कंपटीशन में आना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये सब स्किल्स जो है नई एज की स्किल्स हैं और इसको हमको एनकरेज करना चाहिए। मैम एक सवाल ये कि जो बिहार के बच्चे हैं स्किल्स में तो काफ़ी आगे हैं, इसमें किसी बात पर शक नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि जो लैंग्वेज बैरियर बिहार के बच्चों में डिस्ट्रिक्ट से नहीं बोल पाते, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं। उन जैसे बच्चों को स्पेशल क्या ट्रेनिंग दी जाए, कैसे बातें करनी है, कि कैसे लैंग्वेज बैरियर को दूर करनी है? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के प्रश्न नहीं है। अगर कोई टैलेंटेड है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कर सकता है काम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो दिसंबर में जो इंडिया स्किल्स का फाइनल कंपटीशन होगा दिल्ली में, तो उसमें जो रीजनल कंपटीशन से जीत के आएंगे उन लोगों की 9 महीने की और इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी। तो बिफोर गोइंग टू वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन टू बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022, उनको 9 महीने की रिगरस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्किल्स की और लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा बहुत उनको ट्रेन किया जाएगा। तो 9 मंथ्स की रिगरस ट्रेनिंग के बाद ही वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में पार्ट लेंगे। बिहार के और युवा जो है अन्य जगहों पर स्किल इंडिया को लेकर के कंपटीशन में भाग लिए, पहले भी लिए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है, वो किस ढंग से आ सके इसमें? कि बेसिकली हम लोग के पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं और पार्टनरिंग जैसे हम लोग के 11 हैं बिहार में, अन्य स्टेट में भी अलग अलग पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। वो लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, उसमें से जो टैलेंटेड ज़्यादा है उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके वो लोग लोकल लेवल पे पहले ऑर्गेनाइज करते हैं कॉम्पिटिशन्स। उसके बाद जो स्टेट लेवल में जाने लायक है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक बार जो पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशन जैसे बिहार में 11 हैं, उसकी लिस्ट हम लोग के पास उपलब्ध है। तो सिपेट है, जैसे कि TRTC है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए हैं आज कॉन्फ्रेंस में। तो उनके यहाँ जो बच्चे स्किल्स में जो एक्सेल करते हैं उनको बाद में स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर जो क्षेत्रीय प्रतियोगिता है वो करने के बाद नेशनल लेवल पे उनको टेकअप किया जाता है। तो इसीलिए वो मेथोडोलॉजी वही है, जैसे स्कूल में कोई टॉप किया तो उसको फिर आगे चांस मिलता है, तो उसी तरीके से इन पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशन में जो एक्सेल करते हैं उनको आगे मौका मिलता है। मैम बच्चों को ट्रेंड करने के लिए, उनके स्किल्स को उभारने के लिए जो यह इवेंट चलाई जा रहा है, बिहार के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, मेन मोटिव क्या होगा? और मैम बिहार में जो स्किल्स को लेकर जो धारणा बनी हुई है उसको चेंज करने के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा यहाँ के लोगों को? देखिए, इंडिया स्किल्स का उद्देश्य यही है कि जितने भी
गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स में और शहरों से बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको ट्रेनिंग देकर उनके हुनर को निखारा जाए। क्योंकि बहुत से पॉलिटेक्निक्स वगैरह में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से वो अपना करियर बना सकते हैं। पढ़ लिए पर आगे क्या करना है, ये इसमें जो 54 स्किल्स हैं जिसमें कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा अगले साल कजान के शंघाई में, तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आगे फर्दर उनके हुनर को निखारने की ज़रूरत है। तो ये कंपटीशन के ज़रिए पहले स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए, फिर रीजनल में हो रहे हैं। अब रीजनल में आज यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र की प्रतियोगिता जो होगी अगले 3 दिन में, उसमें 8 राज्य भाग ले रहे हैं और करीबन 244 बच्चे रहेंगे। मैम ये कंपटीशन कहाँ होने वाला है? कंपटीशन 11 पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट हैं जो हर चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं। जैसे कि अगर ग्राफिक्स का है तो अलग इंस्टीट्यूट रहेगा, निफ्ट है तो वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइंस का रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग। तो ऐसे 11 भागीदार इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ये होगा कंपटीशन। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है 3 दिन के लिए। तो इसमें जो लोग भाग लेंगे उनको जो जीतेंगे फर्दर वो, हाँ, जीतने के बाद में उनकी फिर बूट कैंप्स रहेंगे, फिर नेशनल कंपटीशन होगा दिसंबर में। और ऐसे 4 जोन्स में होगा ये। अभी तो जैसे आपने देखा बिहार में हो रहा है ईस्ट के लिए, फिर उसके बाद में वेस्ट के लिए होगा, फिर नॉर्थ के लिए कंपटीशन होगा। तो जो भी नॉर्थ के स्टेट्स रहेंगे उसमें पार्टिसिपेट, फिर साउथ में रहेगा। और जो 4 जोन्स के ये लोग पार्टिसिपेंट्स आगे जीतेंगे वो फर्दर नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि दिसंबर में है बेंगलोर में। हाँ, और उसके बाद में बेंगलोर में जो लोग जीतेंगे 54 स्किल्स में टोटल पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। और पहले जो 2 उम्मीदवार रहेंगे, जो फर्स्ट गोल्ड वाला और एक रनर अप, उन लोगों की ट्रेनिंग की जाएगी लगभग 9-10 महीने के लिए। क्योंकि अगला शंघाई का कंपटीशन जो है वो अक्टूबर में है। तो तब तक कंपटीशन के लिए उनको अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कि अगर तस्लीम है, ये ट्रेनिंग के लिए ही आई हैं। ये पिछली बार 2019 में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड स्किल्स कजान में, रशिया में, और मेडलियन भी जीता था एक्सेलेंस का। तो अभी इनके पास इतना हुनर है और अभी एक्सपर्ट्स की तरह ये आने वाले जो बच्चे हैं, यूथ हैं, इनको फर्दर ट्रेनिंग देंगी। हमारे साथ अंकित भी हैं जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग के लिए वर्ल्ड स्किल्स में गए थे कजान में। तो जो पुराने प्रतियोगी हैं हमारा, उनसे भी यही रहेगा कि वो आगे, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रेनिंग ली है, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली है, तो आगे वो भी उम्मीदवारों को फर्दर ट्रेन करते रहें। रुचिका टंडन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आई हैं तथा यहाँ के उनसे भी हम लोगों ने सुना कि किस तरह से वह स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता रही है और युवाओं को किस तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं, तथा साथ ही साथ यहाँ के जो स्किल डेवलपमेंट के जो भी इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने बातें की हैं। और उन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, दूर दूर गाँवों में जो रहते हैं, वो ये अपने आप को, अपने जो कौशल को है उसको निखार नहीं पाते हैं। तो इस तरह से इसे करने से कहीं ना कहीं उस तरह से वो अपनी प्रतिभा को बाहर ला पाएंगे और अपने कौशल को दुनिया के सामने दिखा पाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ पीआर के साथ।